हमारे घर से आवा है, कहाँ से आवा है साहब? तो आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो लियो देखो साहब का हमारे घर से हमारे मेहरबाई भेजी ने कहा। किस पागल औरत ने तुमसे शादी कर लिया? शादी तो जब हम शादी वाली बात ना पूछो साहब। हम तुम्हारी शादी और विवाह की बात नहीं पूछ रहे, जो बात साफ साफ है मुझसे तो बताओ। मेहरबाई बात आ गई मन्ना साहब, तो औरत की बात आ गई तो हम क्या करें? जौने दिन हमारा लेटर ज्वाइनिंग रहा साहब वही दिन हमारे गाँव ना आवा रहा। ओफो, अब तुम अपनी पूरी रामायण सुनाओगे हमको। बस साहब हम चले आए, अब 5 साल होगा और घर के मुंह नहीं देखा साहब। ये तो अच्छी बात है। एक दिन फोन आवा रहा है साहब, क्या कहीं पति प्राण प्यारे, क्या पति प्राण प्यारे, तुम्हारी मैं औरत ने कहा? आपके पास फोन कर रही हूँ, जब से तुम गए हो तब से मैं 2 बच्चे की माँ हो चुकी हूँ। अबे पागल, का नंबर है। तुम मुझे पागल समझता है, खुद पागल है? अब पता नहीं साहब हम पागल हैं कि आप पागल हो। तू जब वहां गया नहीं तो बच्चे कैसे आए? साहब हम खत पत्र भेज रहे हैं बराबर हर महीने। पागल साले बच्चे होते नालायक कहीं का। तो कहा साहब का हमारा गाँव राव कहूँ चला गया रहा का कि मर गया है गाँव राव के भरोसे से। चलो वो सारी बातें छोड़ो, मेन पॉइंट पर आओ। ले देखो शायद का हमारे मेहरवे की है। देखो तुम जैसे मूर्ख लोगों को नौकरी कौन दे देता? देखो का हमारे घर से है। अब पढ़ने दोगे या तुम अपना मुंह चलाओगे? हवलदार, यू गेट क्लास फ्रॉम हियर, गेट आउट। साहब हमें समझ में नहीं आई बात। निकाले। अरे ये लेटर तो हमारी माँ ने हमारे नाम भेजा। कौन बेटा? सूरज। तुम्हारे जाते ही ठाकुर करम सिंह ने तुम्हारे पिताजी को गोली मार दी और उसका बेटा कुंवर सिंह तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया। पत्र पाते ही तुम फौरन गांव वापस चले आओ। तुम्हारी मां तारावती सूरत गांव। देखो ये लेटर हेड ऑफिस ले जाओ और हमारी 15 दिनों की छुट्टी मंजूर करवाओ। मैं अभी ऋषि बात गांव वापस जाना चाहता हूं। ओके, यू कैन गो टू ड्यूटी। ठाकुर करम सिंह और आओ मैं गांव वापस। अब तुम नहीं बचोगे। तुमने मेरे पिताजी की हत्या की है, कौन का बदला कौन होगा? बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? जैसे भूल नंदवा ने किया था वैसे भूल उसकी पत्नी तारावतिया ने किया है। आखिर क्या किया है तारावतिया ने? बेटे को बुलाने के लिए उसके पास खत भेजा है पिताजी। खत भेजा है? वो अगर उसकी रक्षा करेगा तो हम लोग जोड़ किस बात की? ठीक है, मैंने पत्र भेज दिया है और मेरा पत्र पाते ही मेरा बेटा घर आ जाएगा। तूने अपने बेटे को बुलाने के लिए उसके पास खत भेजा है। वो अगर तेरी रक्षा करेगा, तेरा बेटा है, इससे पहले तो ये घर छोड़कर चली जा। चली जा ये घर छोड़कर। ठाकुर साहब, ये मेरा घर है। ये तेरे बाप का घर है? ये मेरे पति का घर है। पहले तेरे पति ने ये सारी घर और जमीन सब हमारे पिताजी के नाम लिख दिया है। चली जा। नहीं जाऊंगी। समझाओ पिताजी, सलाम जाति को समझाओ। अगर तू अपनी जिंदगी चाहती है तो चुपचाप यहाँ से निकल ले। ठाकुर साहब, मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अगर तू घर छोड़ के नहीं जाएगी तो आज तुझे दुनिया छोड़ के जाना होगा। ठाकुर साहब,
पिताजी तूने क्या किया? तारावती को गोली मार दिया। तो क्या करता? ये ससुरी हमसे जवान लड़ा रही थी। अरे जरा सोचो कि इसका बेटा पुलिस वाला है। अगर शायद हम लोगों के खिलाफ पूरे गांव वालों ने आवाज उठा दिया तो हम बाप बेटों के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी पिताजी। अरे कुंवर सिंह बेटे, कहिए पिताजी। तू चिंता मत कर, अभी मेरा दोस्त यलसी बलवंत सिंह जिंदा है। ओ अपने तू चिंता मत कर। अंकल। हाँ, अरे जाओ पिताजी एसपी अंकल के पास जाओ। मैं जा रहा हूं, लेकिन गांव वालों को अगर तुम लोगों ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की या इस तारावतिया की लाश को जलाने की कोशिश की तो जैसा हाल इसके परिवार वालों के साथ में हुआ है वही हाल फिर पूरे गांव वालों के साथ में होगा। चाहता है कि तुम्हारी हवेली में घुसकर इस रिवॉल्वर की 6 गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूं, लेकिन आज अगर मजबूर हो मैं तो अपने कानून से। लेकिन तू क्या समझता है कि तू बचेगा? नामुमकिन है। मैं वापस आ गया हूं तेरी बर्बादी लेकर। आज मैं अपनी मां की लाश पर यह सौगंध खाता हूं कि जब तक मैं तुझे मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मैंने आने की बहुत कोशिश की लेकिन छुट्टी नहीं मंजूर होती थी। क्या क्या अरमान थे हमारे दिल में कि जब हम गांव जाएंगे मां, पिताजी, किरण, सुमन सब लोग मिलेंगे और जब इस वर्दी में हमें देखेंगे तो कितना खुश होंगे। लेकिन आज इस घर में मैं अकेला। मां, बहुत याद आती है तुम्हारी। वो जब याद आए बहुत याद आए। क्या बताया, अभी बड़े साहब नहीं आए और हम लोग ड्यूटी पे आ गए।
ठंडा वगैरह लेकर के आओ। कहो गरम सिंह कैसा ना हुआ? अवश्य बतलाऊंगा दोस्त। मेरे घर के 6 घरों के बाद एक तारा नाम की बुढ़ी रहती थी और काफी दिन हो गए उसे कर्ज के रूप में थोड़े पैसे लेकर के गई थी। और जब मैं आज उसके घर पे मांगने पहुंचा तो उल्टी सीधी मुझसे बात करने लगी और गुस्से में आकर मैंने उसे गोली से मार दिया। चलो गरम सिंह, अच्छा हुआ जो तुम थाने न जाकर सीधा हमारे पास चले आए। शायद अगर आप थाने जाते तो आपको वहां पर काफी परेशानियां झेलना पड़ता। अब हम तुमको सीधा यहीं से जेल भिजवा देते हैं। आपके रहते हुए जेल? और कैसे मेरे दोस्त हैं? देखो गरम सिंह, इस समय मैं कुछ अपनी समस्या में परेशान हूँ, इसलिए काश आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आखिर कौन सी समस्या आपके ऊपर है? ये सामने जो बिल्डिंग बन रही देख रहे हो, ये सामने वाली बिल्डिंग वो नजर आ रही है। इसमें करीब 2 लाख रुपए का भी खर्च है। तो ये बात है, बस इतनी सी बात? अरे दोस्त, ऐसी तो बिल्डिंग में मैं रातों रात में बनवा दूंगा। देखो गरम सिंह, बिल्डिंगें हैं वो तो बनती रहेंगी, और सोचना इस बात को है कि आप हमारे परम मित्र हैं और मेरे पास आए हैं। क्यों नहीं? खैर ठीक है, आप जाइए, हम देखते कैसे क्या होगा। दोस्त, तुम मेरा केस देखो और मैं इस बिल्डिंग को देखूंगा। मैं चल रहा। नमस्कार। नमस्कार। चाय और दाल मोर साहब लाइन है। रहने दे, वो कुछ थोड़ा जल्दी में थे इसलिए वापस चले गए। आपके दोस्त? जी सर। और हाँ, इस समय थाना सूरतगढ़ में कौन तैनात है? सर वही जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, जिनका नाम विक्रम सिंह है सर। ठीक है, तुम ड्राइवर को हमारी गाड़ी निकाले और हम वहां चलकर उसका मुआयना करना चाहते हैं। जी सर। जय हिंद। लगता है आपको मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ देखा है। जी हाँ, हम दोनों सबसे पहले एसपी ऑफिस में मिल चुके हैं। राइट, हाँ, हम लोग बहुत पहले एसपी ऑफिस में एक दूसरे से मिल चुके हैं। जी। ओ, आपका शुभ नाम? जी, हमारा नाम इंस्पेक्टर सूरज। इंस्पेक्टर सूरज। और ये मेरी माँ की लाश है सर। मिस्टर सूरज, तो फिर तुम अपनी माँ की लाश लेकर यहाँ किस लिए आए हो? इनका जाकर अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? इसलिए कि मैं कानून को कुछ दिखाना चाहता हूँ। कानून को? जी हाँ। बात क्या है? ये मेरी माँ की लाश इसलिए है कि इनका मर्डर हुआ इसी सूरतगढ़ में। क्या तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ है? कौन है वो लोग जिन्होंने तुम्हारी माँ का मर्डर किया है? उन लोगों का नाम है ठाकुर गरम सिंह और उसका बेटा कुंवर सिंह। बहुत नाम सुनता आया था उन लोगों का, लेकिन आज तक कि मुझे कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला। आज सबूत भी मिल गया है। ऐसा है मिस्टर सूरज, तुम जिस उम्मीद के साथ यहाँ हमारे पास आए हो, पहली बात तो ये विभागीय मामला है। दूसरी बात कि तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। तुम ऐसा करो, पहले अपनी FIR दर्ज करो। ओके सर। खबरदार, मिस्टर सूरज की FIR दर्ज करो, लाश को पैक करो और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। फिर जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, हम तुरंत ही एक्शन में आ जाएंगे। जय हिंद। ये कौन? सर, आप हैं मिस्टर सूरज
और ये है इनकी माँ की डेड बॉडी यानी लॉस। देखो विक्रम सिंह, अपने डिपार्ट का मामला है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। ओके श्योर सर। और हाँ, ये उत्तर दिशा में कौन ठाकुर रहते हैं? वो ठाकुर गरम सिंह। शायद ठाकुर गरम सिंह की हवेली के ठीक 6 घरों के बाद कल शाम को किसी बुढ़ी ने आत्महत्या कर ली, उसकी सूचना तुम्हें मिली? सर अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। तो ठीक है, इसके बाद वहां जाकर देखो और उसका पंचनामा लगवाकर लाश को यहीं पर जलवा दो। ओके सर। देखिए सर, जहां की बातें आप लोग कर रहे हैं वो तो घर हमारा ही है। ठाकुर गरम सिंह के हवेली के 6 घेरों के बाद ही हमारा घर पड़ता है। नो 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 नो। लेकिन सर, मेरी माँ का मर्डर किया गया है, मेरी माँ ने आत्महत्या नहीं की। सूरज, एक कानून के जिम्मेदार होते हुए फिर भी तुमने इतनी जलील हरकत की है। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाओगे, समझी? विक्रम सिंह सर अब तुम इसका पंचनामा लगाओ और तुम ले जाओ इसका अंतिम संस्कार करो, समझी? सर लाश वापस कैसे दी जा सकती है? लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी क्योंकि इनकी माँ का मर्डर हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? सर इंस्पेक्टर सूरज ने एफआईआर में दर्ज करा है कि उनकी माँ का मर्डर हुआ है। सूरज अगर सारे गांव को लिखवा दे तो मैं सारा गांव जलवा दूंगा। नहीं सर, नो सर, ऐसा कैसे हो सकता है? हम पहले उसकी गहनता से छानबीन करेंगे और जब हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो हम तुरंत एक्शन में आ जाएंगे और उन लोगों को कदाप छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं जिन्होंने सूरज की माँ का मर्डर किया है। देखो विक्रम सिंह, कानून का कितना बड़ा पालन किया जा रहा है वो मैं भली भांत देख रहा हूँ। अब तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ, समझे? सर लाश पहले पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। विक्रम सिंह, तब क्या मुझे कानून तुमसे सीखना पड़ेगा? तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ और लाश पर मिट्टी का तेल डलवा के थाने के बाहर जलवा दो। ऑर्डर टू ऑर्डर। सर प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी माँ की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। रिपोर्ट आने के बाद सारी जानकारी मिल जाएगी। पोस्टमार्टम सुनते सुनते मेरा भेजा पक गया है। तो सर कुछ नहीं हो सकता? सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब इसका मर्डर नहीं हुआ तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ठीक है सर। सुना तुमने? सर का कहना है कि तुम्हारे गांव के लोगों ने ये बताया है कि तुम्हारी माँ का मर्डर नहीं हुआ बल्कि उन्होंने आत्महत्या की है। अब तो ये क्लियर हो गया। क्या तुम ऐसे 2 गवाह ला सकते हो जो थाने में आकर के ये बयान दें कि तुम्हारी माँ का मर्डर उनकी आंखों के सामने हुआ? तो नहीं, मैं पूरे 4 गवाह लेकर के आऊंगा। बस 2 ही गवाह काफी है उन लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। तो ये कहो कि वो ठाकुरों की किस्मत बुलंद थी जो समय रहते हुए मैं खुद यहाँ गया, वरना तुम दोनों अपनी जाति दुश्मनी के कारण उन लोगों को फंसाने में कोई कसर नहीं रखी। सर ना तो हमारा कोई दोस्त है ना दुश्मन। जो कानून का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है और मैं कानून के दुश्मनों को किसी भी हालत में बख्शूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कानून का पालन किया जा रहा है वो मैं भली भांत देख रहा हूँ। तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ, समझे? और मिस्टर सूरज, तुम क्या जानते हो? सर अब हम यही कहना चाहते हैं कि सर अब हम कानून अपना काम करेगा और अब हम दूसरे ढंग से तुम कहना क्या चाहते हो? हम कहना यही चाहते हैं कि काश हमारे बदन पर यह वर्दी नहीं होती तो एक एक के गले फाड़ कर रखते। अगर इस वर्दी ने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं तो इस वर्दी से मैं तुम्हें आजाद किए देता हूँ। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, किसी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना एसपी साहब के मौत का जिम्मेदार वही होगा। और हाँ, हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना एसपी साहब को मारकर यही ढेर कर दूंगा। अब तुम अपनी गाड़ी तक हमें छोड़ करके आ गए।
किधर मार दिया सर सूरज को। उसे मैं कैसे गोली मार देता, आपने सुना नहीं? सूरज कह रहा था कि अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो एसपी साहब की मौत का जिम्मेदार वो होगा।